होता है जो हम कर्म भोगनाएं भोगते हैं, उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे, नहीं। ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है क्योंकि इसमें अंते सुखदायी है, समझा। पहला टिपिकल से लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए है ना। लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया तो कहेंगे ना कि उसके सबके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट से ऐसा के फिर हमारा सब प्रकृति भी पूरी सर्विस करती है क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ की प्रालबद्ध रहती है ना। तो इसीलिए तो आप कहते हैं तो देखो तुम्हारे सब संबंध कितना अच्छा बनाता, सब सुख है तुमको, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं है। तो कोई दुख ना हो तो ये अच्छा है ना। ऐसे नहीं थोड़ा सुख हो फिर दुख हो फिर सुख हो, ऐसी नहीं, फिर उसमें तो सुख लगता ही नहीं है ना। धन होगा फिर कोई शरीर का रोग होगा तो सुख लगेगा थोड़े का, धन होते फिर दुखी। अच्छा धन होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा नालायक तो फिर तो भी दुखी, हर तरह के दुख हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तो मैं तो अभी तुमको सब कंप्लीट देता हूँ जिसमें तुम सदा सुखी रहो, कोई भी दुख की नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्राहट नहीं, मरूंगा कुछ करके जाऊं या ये करूं या अपना जीवा जगाऊं या अपना कुछ करूं, ये भी चिंता नहीं। जैसे कर्म श्रेष्ठ की जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध है, उसमें ये भी नहीं कि हमको कुछ करके जाओ, अपनी तभी तो बहुत जन्मों का बनाया है ना, वो चलता रहता है, खाते रहते हो तो उसमें वो भी चिंता नहीं। तो ये सभी चीजें तय करके बात समझाते हैं कि एक ही बार मैं तुम्हारा ना बना लेता हूँ और इतना बल देता हूँ जिसमें तुम बहुत जन्मों तक खाते और आराम से चलते रहो सब तरह से। तो ये सब इतना फायदा मिल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ऐसे फायदे का काम अच्छा ऐसा सौदा करने में तो थोड़े ढीला रहना चाहिए, है नहीं, उसमें चुस्त रहना चाहिए। ये एक्सचेंज सौदा सबसे अच्छा है, इसलिए परमात्मा को सौदागर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं। देखो जादू है ना इसका बड़ा, क्या से क्या बना लेता है। जैसे जादूगर कागज से या नोट बना देते हैं, हाँ, और ऐसे पत्थर से पैसे बना लेते हैं, कई चीजें ऐसे एक्सचेंज में बना लेते हैं। तो ये आप कहते हैं मैं देखो तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना लेता हूँ, क्या से क्या, तो ये है जादूगरी ना, सच्ची जादूगरी तो ये है प्रैक्टिकल, वो तो टेम्पररी। और उसे क्या है, अगर ऐसे हो ऐसे कोई साहूकार बने कागज से पैसा बना लेंगे तो फिर गवर्नमेंट को उसको अच्छा फायदा रखेगा, सबको कहे जादूगर को इकट्ठा कर दे और कह दे कि हमारे यहाँ पैसा बना के दियो, काम चलता है, वैसा तो नहीं चलता ना। तो ये सभी चीजें तय कर करके बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिकल तुम्हारा जो बनता है वो सदा सुख पाने की चीज, तो अभी सदा सुख पाने की जो चीज मिली है उसको लेकर कर करके और बाप से अपना सदा सुख प्राप्त करना है। तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहो, इसमें कोई भी सुस्ती नहीं, कोई गफलत नहीं, कोई ठंडा पुरुषार्थ नहीं, तेज पुरुषार्थ, ये रफ्तार तेज चलनी चाहिए, ये अपना ध्यान रखना चाहिए। और अपने में कोई खामी हो, क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, जो भी खामी हो, खामी समझते नहीं, जो भी अपने में बुराइयां हो वो बुराइयां निकालनी चाहिए, अपने में रखनी नहीं चाहिए।
अगर कुछ वीकनेस हो, नहीं निकल पा सकती है, तो फिर उसका श्रीमत लेनी चाहिए। हाँ, तो उसका मिलेगा, राय मिलेगी, इस खामी को तुम ऐसा करो। जैसे डॉक्टर पेशेंट होता है, कोई ऐसा अच्छा कोई दवा मिलती है तो उसको फायदा नहीं पड़ा, तो फिर डॉक्टर को बतलाने से फिर एक्सचेंज कर देगा नहीं दवाई। हाँ, तो अच्छा भाई तुमको इससे नहीं हुआ, चलो अभी इंजेक्शन, लिक्विड से नहीं हुआ, चलो इंजेक्शन, इंजेक्शन से नहीं हुआ तो चलो ये दूसरी दवाई, तो एक्सचेंज करेगा, तो दूसरी कोई मिल जाएगी। तो फायदा तो उससे ही मिलना है ना, और तो कहाँ से मिलना है। चलो ये डॉक्टर छोड़े फिर दूसरा डॉक्टर लेगा, उसमें तो बहुत डॉक्टर है, एक छोड़ेगा चलो दूसरे से ले लेगा। इधर तो है ही एक, इसका इलाज करने वाला ही एक है, और अथॉरिटी वही है, उससे ही होने का है। ऐसे नहीं है कि होने का नहीं है, होने का भी उससे ही है, पर तो कोई ऐसी तरह से उससे अपना इलाज ले लेना। इसीलिए बात कहते हैं कि देखो सब, मुक्ति भी मैं देने वाला, जीवन मुक्ति भी मैं देने वाला, दोनों मैं देने। चलो तुम मुक्ति चाहो तो भी मेरे से था, उससे मेरे से फायदा मिलेगा। इसलिए बात कहते बच्चे अभी मेरे साथ संबंध जोड़ने से तुमको फायदा ही फायदा है, नुकसान की तो बात ही नहीं है। थोड़ा भी तो भी फायदा है, बहुत तो फायदा ही है, तो फायदा तो मेरे से ही मिलना है, इसीलिए फायदा क्यों नहीं लेते। उसमें ढीले नहीं, उसमें पुरुषार्थ ढीला नहीं रखने का। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और अपने पुरुषार्थ को आगे रखने का है। इसको कहेंगे पुरुषार्थ। बाकी ऐसे नहीं है काम तो पुरुषार्थ थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, नहीं करना। तो फिर जितना लेना है वो अपना एम रखना चाहिए, हमको लेना इतना है, माल इतना है, उसमें से हमको लेना है, ऐसे नहीं थोड़ा लिया ये भी अच्छा, नहीं लेना तो जितनी है उसमें से हमको लेना चाहिए। जब चांस है इतने लेने का तो क्यों नहीं ले रहे, तो उसको कहेंगे ये लेने वाला अच्छा है। बाकी जरा सा ले लिया तो क्या हुआ, वो भी कहेंगे तुम्हारे माल इतना मिलता है, तुम लेता इतना है, अरे तेरे सब किस्मत में नहीं है। उसी समय ऐसा कहने में आता है किस्मत नहीं है, तुम कोई कम वक्त हो, तुम्हारे आगे इतना वक्त आया और तुमने लिया इतना, तो कहेंगे अरे तुम्हारे तो किस्मत में नहीं है शायद, ऐसा कहा जाता है। तो अभी बाप हमारे सामने इतना आया और हम उसे इतना ले जरा था, तो क्या कहेंगे कम वक्त, ज्यादा थोड़ी बनना चाहिए, लेना तो पूरा लेना और लेना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लेना तो पूरा लेना, नहीं तो नहीं लेना। कहीं पर ऐसे भी महामूर्ख निकलते, इसका फिर कहेंगे महामूर्ख, मूर्ख तो पहले ही है, पर वो समझते हैं कि इतना लेने तो उससे तो न लेने तो अच्छा है। तो ऐसे भी महामूर्ख, उसको फिर कहेंगे क्या महामूर्ख, ऐसे तो नहीं है ना, मूर्ख तो पहले ही है कि हम माया के संग में खो बैठे हैं। पर तुम मिली चीज के बैठे, चलो इतना नहीं तो थोड़ा भी, वो भी तो ठीक है, पर तुम बाप समझाते हैं कि इतने में खुश नहीं होना है, तो न महामूर्ख बनो न कम वक्त बनो, समझा। ऐसा भी नहीं बनना है, इसीलिए अपने समझ को अच्छी तरह से रखते और अपना पुरुषार्थ करते, ऐसे पुरुषार्थ करते आगे बढ़ो। ऐसा आप लोगों का टाइम हुआ है। हाँ चलो आज देखो बाबा की टोली आई है, मालूम है। हाँ बाबा ने टोली मोटी भेजी है बेंगलोर वासियों के लिए, दिल्ली से। हाँ दिल्ली से एक आया है गोप, वो ले आया है। तो देखो बेंगलोर वासियों को बाप दादा इतना याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए टोली भेजी है, इसलिए आज हम खिलाते हैं आप लोगों को। बाबा की टोली है हाँ, बाबा ने प्यार से भेजी है, फिर आप भी प्यार से खिलाएंगे ना। हाँ तो आज हम खिलाते हैं, ठीक है। चलो ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म